तुम जानती हो ना अर्शी कि झनक अनी की कमजोरी है, जानती हो ना? What? हाँ, इन दोनों के बीच ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, पर अनी का झनक के लिए झुकाव तो जग जाहिर है। सब जानते हैं, हम भी जानते, तुम कैसे नहीं समझ पाई ये सब? पागल हो गई आप। अब तुम अनी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम चाहती तो इस शादी से मना कर सकती थी। तुम पर किसी ने बंदूक तो नहीं तानी थी? बॉदी, कमाल करते। आप लोगों ने ठान लिया ना कि मेरे बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद करके रहोगे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं बीच में बात नहीं कर रही हूँ तनुजा, यह बात अनी और झनक की हो रही है। और अब अंजना की बातें सुनकर अर्शी की और भी बेचैनी बढ़ गई। अब तो झनक की मुंह बोली माँ भी मौजूद है, जिन्हें झनक के बारे में एक शब्द भी गलत सुनने की आदत नहीं और सबको सबक सिखाना आता है अंजना को। तो अगर मैं बात करूं तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कमाल है माँ बाबा, आप दोनों की बातें सुन के ना मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरे मन में आप दोनों के लिए जो बची कुछ इज्जत थी ना, वो भी अब खत्म हो चुकी है। सो प्लीज। हमने ऐसा क्या कर दिया लाल? हमारी वजह से तुम्हें काकू और काकीमा के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है? हाँ, बुरे बन रहे हो तुम? नहीं, तुम तो बुरे हो ही नहीं सकते। बुरे तो हम हैं और हमेशा रहेंगे। और अब बाबलू भी बड़े ही प्यार से अपने बेटे लाल को चुप कराने की कोशिश करता है। आखिर लाल ने उन्हें माता पिता का दर्जा तो क्या, इज्जत भी कभी नहीं दी। तुम्हारी अपनी बहन की शादी टूटने वाली थी तुम्हारे काकू की वजह से। तुम्हारी जुबान से एक शब्द निकला था अपने काकू के खिलाफ, हाँ? लेकिन तुम तो शुभू के साथ मिलकर चाल रच रहे थे, नहीं? इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चुप रहो तुम, समझे? और आज पहली बार बाबलू अपने ही बेटे को जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दे डाला। वो जो कभी बेटे होने का धर्म तो क्या, भाई होने का भी धर्म नहीं निभाया, और अब छोटौन भी सुनाता है अपना निर्णय। दादा, अनी को अगर मुंबई जाना है तो वो जाकर रहेगा। वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। अगर मैं जा सकता तो मैं भी चला जाता, लेकिन अप्पू घर पे आ रही है। अनी, मेरा यहीं रहना ठीक होगा ना? क्या लगता है तुझे? हाँ छोटो ना, आप यहीं पे रहिए। आज जो ऑपरेशन है ना, वो बहुत क्रिटिकल और सीरियस है। मैं अपडेट देता रहूंगा, आप टेंशन मत दीजिए, ओके? मैं निकलता हूँ। अनी, अनी, तुम मुंबई नहीं जाओगे। अर्शी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और अनी को आज अर्शी की आंसुओं की भी कीमत नहीं। आज उसे झनक के पास रहना ज्यादा जरूरी लगता है, और आज परिवार का एक भी सदस्य अब अनी को नहीं रोक पाएगा। आज अनी ने मन बना ही लिया है, झनक से उसे मिलने जाना है तो बस जाना है। कोई रोके या जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम चलो ना मेरे साथ, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। मतलब तुम मुंबई जाकर ही रहोगे? तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ अर्शी, मैं जाकर ही रहूंगा। और अब ये जो हाथ छोड़ा है अर्शी ने, इसे आखिर क्या साबित होगा? क्या अनी को अर्शी का जाना मंजूर होगा? क्या आज झनक अर्शी के सामने ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनी के जीवन में? क्या अर्शी के साथ कोई भी नाता नहीं अब अनी का? अनी, तुम गलत कर रहे हो। अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई थी आपने? समझाया नहीं था?
जब ये गलती, आई एम रियली सॉरी, जब ये पाप कर रहे थे, अनिरुद्ध, बिहेव योरसेल्फ। तब क्या आपकी आंखें बंद थी? अनि, क्या बोल रहे? और आज ऐसा लगता है जैसे अनी चुन चुन कर बदला ले रहा है सबसे, हिसाब हो रहा है सबके गुनाहों का। आज अनी किसी को भी नहीं बख्शने वाला, क्योंकि उसे छल और झूठ दोनों से नफरत तो हमेशा से ही था, बस आवाज नहीं उठा पाता था। इनके कंपैरिजन में तो मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ओके, चलता हूँ मैं। अनि, अगर तुम मुंबई गए ना, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करूंगी। तुमने मेरा असली चेहरा देखा नहीं, आई एम टेलिंग यू। अगर देख भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? और अब तो और भी बड़ा तमाशा खड़ा होने जा रहा है, जहां आज अर्शी की एक नहीं सुनने वाला अनी थक चुका है वो इस रिश्ते से ही। देख रहे हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्लेन करके तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो जाओ कर दो कंप्लेन, शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। रोकना मत मुझे, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुमने ठान लिया है कि तुम जाके रहोगे। तुम्हारे लिए वाइफ, माँ बाप कुछ मैटर नहीं करता। क्या लगता है आपको? मैंने भी आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप माने नहीं माने। आपने वही किया जो आपको सही लगा। उस दिन अगर कमिश्नर साहब नहीं होते ना, तो आपने तो अपूदी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने की प्लानिंग कर ली थी। और आज अनी अपने बाबा को भी नहीं बख्शता, उसे घृणा होने लगी है उनकी हरकतों से। अब बस बहुत हुआ, कितनों की जिंदगियों के साथ खेलेगा उसका वकील बाप, व्हाइट कॉलर ऊपर करके। तो फिर आप मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अरे मैं तो सिर्फ एक बीमार इंसान को देखने के लिए जा रहा हूँ, साथ में अर्शी से भी कह रहा हूँ चलने के लिए। ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। क्यों रोक रहे हैं आप लोग मुझे? अनी, सच में आज तूने हमें ऐसी पोजीशन में आके खड़ा कर दिया है कि अर्शी से हम नजर नहीं मिला सकते। लेकिन अगर नजरें नहीं मिला पा रहे हो ना, तो नजरें झुका के रखो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अनि, अर्शी तुम्हारी बीवी है, इतने दिनों से हमारे साथ इसी घर में रह रही है, और तुमने इसे खुश रखने का वादा किया है, और आज इस वादे को तोड़ रहे हो तुम। अनि, तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो तुम मेरे गुनहगार हो। अरे वादा तो मैंने झनक से भी किया था। और अब तो असली बात निकल कर आ ही गई दिल से अनी की। झनक के साथ किया वादा का मायने नहीं रखता, तो फिर अर्शी के साथ किए वादे क्यों इतने मायने रखते हैं? उसके साथ तो शादी तक पूरी नहीं हुई, और आज पूरा बोस परिवार कटघरे में खड़ा है, जहां आज अनी वकालत कर रहा है और हर गुनहगार को उनका असली चेहरा दिखा रहा है, और खुद भी अपना चेहरा अपने दिल के आईने में देख रहा है। पानी में थोड़ा कचरा है, उसे साफ तो करना ही पड़ेगा। बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है, जहां आज विस्फोटक हुआ है पहली बार बोस परिवार में रिश्तों के बीच। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।